आज बड़ी शुभदा तिथि है। परम आराध्य हमारे गुरु जी का आज आविर्भाव तिथि, जन्मदिन। अभी सुना ना, रघुनाथ सुजन्म तिथो नवविंशतिथो जननम गुरु तीर्थवर शुभदम शमदम सदयम। क्या बोले? ये तिथि इतनी पवित्र तिथि है। भगवान की जन्म तिथि में भगवान के शुद्ध भक्त का जन्म, हमारे गुरु महाराज की आज तिथि है। ये तिथि में जितने प्रकार के शुभ हैं, जितने प्रकार के सगुण हैं, जितने प्रकार के मंगल हैं, ये तिथि में आ जाते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जहां पर राम जन्म मनाया है, जेहि दिन, जहां भी जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं। थोड़ा सा गुरु जी के बारे में याद करेंगे और थोड़ा सा भगवान के बारे में। कहाँ गया तुम? बैठो, कहाँ जा रहा है? क्यों? अच्छा अच्छा, ठीक, आराम कर लो, तैयार हो जाओ दोबारा बजाने के लिए। ये जो एशिया को बोलते हैं जम्बू द्वीप। जो जम्बू द्वीप है, इसके अंतर्गत ही हमारा भारतवर्ष है। जम्बू द्वीप के अंतर्गत, इसके भारत के भी पूर्व उत्तर में, पूर्व उत्तर मतलब पूर्व है साथ में उत्तर मिला हुआ है, पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर में बहुत प्रसिद्ध नगर है। नगर का नाम है प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर हम जानते हैं हमारा ऐतिहासिक जगह है। भगवान गए वहां प्रागज्योतिषपुर में, जिसको अभी गुवाहाटी बोलते हैं, उसको ही प्रागज्योतिषपुर बोलते हैं। भगवान गए वहां जाके, क्योंकि नरकासुर की राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर। भगवान वहां गए, लड़े जाके। महाराज भरदत्त की राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर। अतः प्राचीन नगर है भगवान के काल का। वर्तमान समय में इसे गुवाहाटी कहते हैं। यहां पर ये जो नगर है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में, ब्रह्मपुत्र जो नद है उसके किनारे में ये नगर है। यहाँ की जो प्राकृतिक रमणीयता, सौंदर्य जो है प्राकृतिक, आप जो लोग गए हैं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के किनारे में, कितना सुंदर वहां पर दृश्य है ब्रह्मपुत्र का। और पीछे में पहाड़ है। फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग भी है वहां पहाड़ों में, गुवाहाटी में है। और बाहर जो बाहर का स्थान है, बाहर का मतलब जो आउटस्कर्ट्स है सिटी की, गुवाहाटी की, वहां पर एक बड़ा सुंदर झरना है। और झरने के पास ही सूर्यवंश के कुलगुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। सूर्यवंश के कुलगुरु आचार्य श्री वशिष्ठ जी का आश्रम आज भी वहां पर विराजमान है। उसी झरने के किनारे जब लोग जाते हैं प्रागज्योतिषपुर, तो उसको देखने भी जाते हैं, प्रणाम करने जाते हैं। वशिष्ठ जी के आराध्य शिव जी भी शायद है वहाँ, शिवलिंग भी है। बहुत पुरानी बात, मुझे याद नहीं भी आया, काफी पहले गया था मैं। इसलिए ये जो सारा प्रदेश है ये गुरु तत्व से भरा हुआ है, भरा हुआ है। जहाँ वशिष्ठ जी का मतलब ऋषि मुनियों के आश्रम एक जगह में नहीं होते थे, जगह जगह में उनका, वाल्मीकि के आश्रम कई जगह है और ऋषियों के आश्रम जगह जगह में होते थे। इसी नगर से ये जो गुवाहाटी है प्रागज्योतिषपुर, इससे थोड़ी ही दूर में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बहुत सुंदर रमणीयता को संजोए हुए एक छोटा सा शहर श्री ग्वालपाड़ा के नाम से विख्यात है। श्री ग्वालपाड़ा, जिसको अवलंबन करके हमारे गुरुजी वहां पर अवतरित हुए। आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं है, ग्वालपाड़ा में प्रभुपाद भी गए थे।
प्रभुपाद सबसे पहले प्रभुपाद गए, प्रभुपाद जाके उन्होंने वहां आश्रम बनाया, प्रपन्न आश्रम। उसके बाद में हमारे परम गुरु महाराज वहां पर गए, उनके पाद पदा, उनके पाद जो पदांकपूत स्थान है वालपड़ा, प्रभुपाद जी का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ, हमारे परम गुरु जी का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ। वहीं पर परम आराध्य हमारे गुरु महाराज का आविर्भाव स्थान है। बहुत बड़ा ब्रह्मपुत्र ऐसे है जैसे समुद्र हो, एक किनारा दिखता है, दूसरा किनारा ही नहीं दिखता है। समुद्र, बड़े बड़े शिप चलते हैं उसमें, और उसी किनारे पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है हुलुकांदा। पहाड़ का नाम है हुलुकांदा पर्वत। ये जो पहाड़ी है हरी भरी, और यहां भी हुलुकांदा में भी एक सुंदर झरना है, झरना है अभी। और ये पहाड़ की जो तलहटी है, तलहटी उसका नाम है आमला पट्टी, आमला पट्टी नाम उसका है। वहां पर एक बहुत सुसंस्कृत समृद्ध परिवार निवास करता था, जिसमें हमारे गुरु जी के पिताजी श्री धीरेन्द्र कुमार गोहराय जी और उनकी परम पूज्या माता जी श्रीमती सुधांशु बाला देवी जी उस घर में वहां पर रहते थे। देखा, अभी तो जो घर था वहां स्कूल बन गया है, पर जो भी है वहां पर वो रहते थे। दोनों ही बड़े सरल प्रकृति के थे, उनके पिताजी भी, और उनके पिताजी बहुत शिक्षित थे, बड़े पढ़े लिखे थे, और स्कूल कॉलेज में पढ़ाते भी थे। आपके यहाँ आज की जो तिथि है, परम पवित्र रामनवमी तिथि, आज की तिथि नवमी तिथि, यानी कि शुक्रवार 13 अप्रैल, उस दिन 13 अप्रैल थी। या आज भी शुक्रवार है, बोलते हैं आज भी शुक्रवार है, कोइंसिडेंस? आज भी शुक्रवार है। 13 अप्रैल 1924 को अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ के आचार्य भास्कर नित्य लीला प्रविष्ट ओम 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का प्राकट्य वहां पर हुआ। जहां पर भगवान के भक्तों का प्रकट होता है वो स्थान तीर्थ होता है। तीर्थ बनते कैसे हैं? इसी प्रकार तीर्थ बनते हैं, जहां पर भगवान के भक्त एक बार आ जाए वो स्थान तीर्थ हो जाता है, प्रणम्य हो जाता है, सेवनीय हो जाता है। बचपन में जो नाम हमारे गुरु जी का था वो उनके माता पिता ने दिया, वो नाम था कामाख्या चरण, श्री कामाख्या चरण। जिस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने बेटे का नाम, प्रभुपाद का नाम रखा था विमला प्रसाद, जगन्नाथ जी की जो पराशक्ति विमला देवी, उनके नाम पे रखा था। उसी प्रकार गुरु जी के माता पिता ने वो जो वहां का शक्ति पीठ है कामाख्या देवी, उनके नाम पर अपने पुत्र का नाम कामाख्या चरण रखा। बीच बीच में पढ़ना होगा ऐसा कुछ। आपके पिताजी श्री धीरेन्द्र कुमार गोहराय और माता जी सुधांशु बाला गोहराय जी, उन्होंने भी कामाख्या देवी के चरणों में जाकर प्रार्थना की, उनकी पूजा की, और उनसे एक धार्मिक और विद्वान पुत्र की कामना की, और कहा कि जो पुत्र आप प्रदान करेंगी वो उसको आपकी सेवा में दे देंगे, आपके चरणों में दे देंगे। यही कारण था कि कामाख्या देवी के नाम पर आपके पिताजी व माता जी ने आपको नाम दिया कामाख्या चरण। आप शुरू से ही, हमारे गुरुजी पढ़ने में शुरू से ही बहुत ब्राइट थे। हर क्लास में गुरुजी फर्स्ट आते थे, प्रथम आते थे। जो टीचर होते थे उनके पाठ पढ़ाने से पहले ही गुरु महाराज उसको कंठस्थ कर लिया करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी जो टीचर थे गुरुजी को दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा देते कि आप पढ़ाओ। इस प्रकार गुरुजी पहले तैयार होके जाते थे। वो अध्यापक पूज्य हैं, हमें उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। इसी भावना से आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी विनम्रता से पढ़ा देते थे।
नहीं तो गुरु जी का जो नेचर था वो बड़ा रिजर्व नेचर, रिजर्व नेचर होने के कारण गुरु जी को अच्छा तो नहीं लगता था कि मैं दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, पर गुरु जी की आज्ञा होने के कारण वो पढ़ाते थे। बचपन से ही उनके मित्र कम थे, ज्यादा दोस्त बनाने की गुरु जी का शौक नहीं था, ज्यादा दोस्त बनाने की गुरु जी की आदत नहीं थी। कम दोस्त और शर्मीले थे गुरु जी, संकोची थे, संकोची स्वभाव के, कुछ मांगना नहीं किसी से, अपने आप में रहना, रिजर्व नेचर थे। आपके पिताजी तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, इंग्लिश, पिताजी ऐसे थे, अंग्रेजों का राज्य था उस समय, अंग्रेजों के राज्य में जहां जहां बड़ी बड़ी सभाएं होती थी तो अंग्रेज ऑफिसर आते थे, तो इंग्लिश में स्टेज का संचालन करना पड़ता था, तो हमारे गुरुजी के पिताजी को बुलाया जाता था स्टेज का संचालन करने के लिए इंग्लिश में। इस प्रकार वो गुरुजी को इंग्लिश के बड़े बड़े गुर सिखाते थे, इंग्लिश बोलने के और लिखने के। आपने देखा होगा हमारे गुरु महाराज कैसे इंग्लिश बोलते थे, लिखते भी कैसे थे और बोलते भी कैसे थे। तब जब यहां लिखा कि अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ के आचार्य बनने के बाद पंजाब व जम्मू इत्यादि के भक्तों के विशेष आग्रह पर वह परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज के आदेश से जब आप बाहर गए भारत से प्रचार करने के लिए, तो अमेरिका, इंग्लैंड में यूरोप के लोग आपकी अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन और अंग्रेजी के शब्दों का जो सिलेक्शन जो है वो सुनकर दांतों तले, फॉरेन के लोग भी दांतों तले उंगली दबा लेते। गुरु महाराज की आदत थी, गुरु जी जब सभा में भगवान के बारे में बोलेंगे तो गुरु जी प्रॉपर वर्ड यूज करते। कई बार कितनी कितनी देर गुरु जी डिक्शनरी में से ढूंढते रहते थे कि नहीं, एक भगवान की सेवा है, इसलिए वो शब्द होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शब्द होना चाहिए, अपने आप उसका मतलब पता लगे और प्रॉपर शब्द। वो बाहर के लोग भी यहाँ भारतीय हमारे गुरु जी, उनके मुखारबिन से इंग्लिश सुन के हैरान रह जाते थे। आपके जैसे पिताजी थे, आप भी वैसे कुशाग्र थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो ग्वालपाड़ा का स्कूल है, PR गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहां में हुआ। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट था गुरुजी का वो मैथमेटिक्स था। गुरुजी मैथमेटिक्स में बहुत रुचि रखते थे। मैथमेटिक्स में भी जो अलजेब्रा था, अलजेब्रा में गुरुजी की रुचि थी, और अलजेब्रे में भी जो वो होती हैं जो सम्स, अलजेब्रे के जो कठिन कठिन सम्स थे, उसको सॉल्व करने में गुरुजी को बड़ा आनंद लगता है। कॉम्प्लिकेटेड जो होते थे सम्स, गुरुजी बड़ा शौक से उसको हल करने में रहते थे। और चूंकि प्रश्न कुटिल हैं, प्रश्न जो है कॉम्प्लिकेटेड है, कुटिल है प्रश्न, तो गुरुजी उस समय कुटिल कृष्ण को याद करते थे। जब प्रश्नों का हल करते कहते जैसे ये प्रश्न टेढ़े हैं, कृष्ण भी ऐसे ही टेढ़े हैं। वो पढ़ते पढ़ते भी गुरुजी इस प्रकार भगवत भाव में रहते थे और बोलते थे, अरे श्याम तू बांका, बांका तुम्हार मन। ये आप भगवान को बोलते हैं आप टेढ़े हैं, टेढ़े हैं, आपका मन भी टेढ़ा है। तब हाई स्कूल में जब गुरुजी दाखिल हुए, उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स, भूगोल, संस्कृत, सब विषयों में गुरुजी ने अवार्ड प्राप्त किए। इतने पढ़े लिखने में वो तेज थे। आप अपनी स्टडी के प्रति बहुत गंभीर थे। गुरुजी का बहुत ध्यान था पढ़ाई में कि हमारे माँ बाप किस प्रकार मेहनत करके हमको पढ़ाते हैं, तो गुरुजी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देते थे पढ़ने कि माँ बाप की मेहनत का पैसा ऐसे नहीं गवाना। माँ बाप की कितनी आशाएं होती हैं कि बच्चा हमारा पढ़े लिखे बड़ा हो है, तो गुरुजी इसको हंसती है जन्म है, पढ़ना पड़ेगा। गुरुजी का ऐसा आदर्श पढ़ के दिखाया गुरुजी ने अपने समय में सारा का सारा। मैं एक बार गुरुजी गए वहां ग्वालपाड़ा, तो गुरुजी मुझे लेके गए वहां, कहते चलो मैं दिखा के लूं मैं कहाँ पढ़ता था।
तो गुरुजी ब्रह्मपुत्र के किनारे पहाड़ियां हैं, वहां कोई नहीं जाता आता है, सुनसान है। तो गुरुजी ने मुझे बताया, दिखाया ऐसे कि ये सुनसान जगह पहाड़ियों पे यहाँ पर बैठ के चट्टाने हैं। तो मैं वहां पर बैठ के, कहते मैं अपना पढ़ता था, पढ़ने में गुरुजी का बहुत ध्यान होता था। और कभी भी गुरुजी दोस्तों के साथ पिक्चर वगैरह देखने नहीं जाते थे गुरुजी ना। वो दोस्त जाते हैं, गुरुजी को बोलते हैं नहीं मैं पढ़ूंगा, पढ़ने में ध्यान देते हैं। और कभी कभी दोस्त उनको फुटबॉल खेलने के लिए निमंत्रित करते गुरुजी को, आओ खेलिए, तब भी गुरुजी एक कोने में बैठ के, प्लेग्राउंड के एक कोने में बैठ के गुरुजी पढ़ाई में ध्यान देते। आपका जीवन आदर्श था, पवित्र जीवन था। आपके जो दोस्त थे वो स्कूल से चोरी चोरी क्लास को छोड़ के पिक्चर देखने चले जाते थे और गुरुजी को भी बोलते चलो। तब गुरुजी बोलते थे हमारे माँ बाप हम पर विश्वास करके हमें स्कूल में भेजते हैं, हमारी पढ़ाई पर इतना रुपया खर्च करते हैं, इसलिए हमको क्लास छोड़कर ये काम नहीं करना चाहिए। और हमेशा ही असम के लोग जितने हैं ज्यादा मोस्टली नॉन वेजिटेरियन, बस क्योंकि वहां का तो परिवेश ऐसा है, आदिवासी लोग हैं। परंतु गुरुजी शुरू से शाकाहारी, गुरुजी ये नहीं पसंद करते थे और बोलते थे अपने जो भाई बहन है, गुरुजी उनको कहते थे कि शाकाहारी भोजन करना ही ठीक है, नहीं तो आप जीवन में सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, आप कैसा खाते हैं, कैसा खाते हैं, जैसा आप खाते हैं मन भी उसी प्रकार होगा। है अच्छा। और भी तो गुरुजी की आदत, थाली में जो दे दिया गुरुजी को खाने के लिए, अगर ज्यादा है तो गुरुजी ज्यादा खा लेते, कम देने पे दोबारा नहीं मांगते कि मुझे और दीजिए। और कई बार अपनी मदर को या औरों को तंग नहीं करते थे, चुपचाप करके रसोई में जाके अपने आप ही लेके गुरुजी खा लेते थे। गुरुजी की आदत थी किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना। गुरुजी का शुरू से ही मैंने देखा छोटे से छोटे प्राणी के प्रति भी बड़ा दया भाव था, दया भाव था। छोटा सा जो कीड़ा होता है उसके प्रति भी, जो बाकी के जितने बच्चे घर वाले वो कीड़े को मारने के लिए जाते हैं तो गुरुजी बोलते हैं मारो नहीं, इसे मारना नहीं, ये जहरीला जरूर है, इसका डंक निकाल दो, डंक निकाल दो। अब इस प्रकार गुरु महाराज की अनंत कथा है, हम धीरे धीरे याद करते रहेंगे। एक चींटी के प्रति भी उनके दिल में दया भाव था। गुरु महाराज होशियारपुर में ठहरे हुए थे, सच्चिदानंद आश्रम में, हरि बाबा के मंदिर में। तो वहां पर जिस कमरे में गुरु महाराज थे वो कमरा चींटियों से भरा हुआ था। तो मैं संध्या करके सुबह गुरुजी को प्रणाम करने गया तो गुरुजी ने, मैंने देखा उन्होंने अपना बिस्तर, जमीन पे थे, वही बैठर नहीं लेते थे गुरुजी, जमीन पे ही बैठते थे, जमीन पे ही सोते थे। तो गुरुजी अपना बिस्तरा सारा इकट्ठा करके रखा हो, पीछे से आगे से सारा मोड़ा हुआ है, ए सिटी सो गई, बिस्तरा मोड़ के रखा हुआ है। और मैं गया, मैं गुरुजी, तब मुझे बोलते हैं मुझे सारी रात नींद नहीं हुआ, यहाँ तो बहुत चींटी है। तो मैं क्या गुरुजी मैं अभी ले आता हूँ बीटी पाउडर हड्डी ले आके तो मैं कर देता हूँ साहब। नहीं 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 गुरु, नहीं 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 ऐसा नहीं करना, बीटी पाउडर छिड़कने से सब चींटी मर जाएगा, उनको कष्ट होगा। कोई बात नहीं, तुम हल्दी ले आ सकते हो, गुरुजी ने मुझे कहा हल्दी ले आ सकते हो, हल्दी ले आके थोड़ी छिड़क दो, उससे चींटी भाग जाएगा। हमको भगाना है, मारना नहीं। इस प्रकार चींटी के प्रति भी गुरुजी का इस प्रकार दया भाव था। उनका चरित्र 5, 10, 20 मिनट, आधे घंटे में तो होगा नहीं, कई दिन चाहिए उनका चरित्र गान करने में। आज चूंकि गुरुजी की शुभ आविर्भाव तिथि है तो हमारा कर्तव्य होता है उनको थोड़ा थोड़ा याद करें। रात की सभा में देखेंगे जो होगा, आगे भी कंटिन्यू की कोशिश करेंगे। आज भगवान श्री राम का भी आविर्भाव तिथि है। 10 अवतारों में एक अवतार है, भगवान राम का भी सुबह याद किया ना, क्या नहीं? वितरस दिक्षुरने दिगपति कमनीयम दशम कमौली बलि रमणीयम केशव धृत राम शरीर
जय जगदीश हरे। राम जी का आज तिथि है। हमारे परम आराध्य गुरु जी इस तिथि में दोपहर को हमेशा श्रीमद् भागवत में से पाठ करते हैं, और रामायण में से नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में से पाठ करते हैं। रामायण में से शुरू किया, बाद में हमारे जो तिदंडी महाराज ने धीरे धीरे फिर उसको शुरू कर दिया। ये जो भय प्रकट कृपाला जो है दीन दयाला, इसको गाया जाने लगा। उसको गाने के बाद ही फिर ये हमारी भजन गीति में दिया गया कि सब लोग फिर ढूंढते रहते हैं कहां से ढूंढे भजन गीति होगी, तो उसमें से पाठ कर लेंगे। रात को प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ, क्या था। थोड़ा सा अभी जो टाइम है, आज दिन है 12 बजे का दोपहर का समय का, उसको हम थोड़ा सा हम याद करें। जब आप जानते हैं यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, तो उस यज्ञ में अग्निदेव जो है चुरू लेके प्रकट हुए। खीर का चुरू दिया गया सब रानियों को, तो सब रानियां गर्भवती हुई। तब देवता सब आए, आके उन्होंने गर्भस्तुति की। गर्भस्तुति करके फिर वो सब देवता, ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये रहेंगे देवता तो लोगों को पता लग जाएगा कि तो साक्षात भगवान आए हैं, ये तो दिखाना नहीं, सबको तो नहीं बताना ये बात। अतः उन्होंने देवता को भेजा कि आप ये अपने तप करो और जाओ अपने अपने धाम में चले जाओ। बस फिर समय आ गया। आज का जो समय है वो आ गया। यहां लिखा है जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल। जन्म के समय में ये योग होता है, जो लग्न होता है, कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा वार चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, सब अनुकूल हो गए। अनुकूल का मतलब सब प्रतिकूल नहीं रहा कोई भी। तो जन्म के समय में कोई ग्रह प्रतिकूल हो, लगन प्रतिकूल हो, फिर सब बाद में पूजा करानी पड़ती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो थे ग्रह लगन समय सब क्या हो गया, अनुकूल हो गया। और जड़ क्या, चेतन क्या। जड़ का मतलब पौधे पहाड़ सब प्रसन्न हो गए उस समय, और चेतन जो थे सब खुशी से भर गए, क्योंकि भगवान का जो जन्म है वो सब सुखों का मूल है। सब सुखों का मूल का मतलब सब प्रकार के सुखों की जड़ है भगवत जन्म राज्य। तो यहां लिखा क्या हो गया, कौन सी तिथि आई, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। कौन सा महीना आया, पवित्र मधुमास किसे बोलते हैं, चैत्र मास को बोलते हैं मधुमास। पवित्र मधुमास आ गया, मधुमास आया, चैत्र का महीना। इस महीने में ही नवरात्र आते हैं, और नवरात्रे बीतते बीतते नौवां नवरात्र आ गया, नौवीं तिथि आ गई। नौवीं तिथि आई और पुनीता, पुनीता का मतलब पवित्र। पवित्र चैत्र मास की नौवीं तिथि, पवित्र नौवीं तिथि प्रकट हुई। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष था, कृष्ण पक्ष नहीं था, जिसको बोलते हैं चांदन चल रहा था, शुक्ल पक्ष चल रहा था। और मुहूर्त का नाम था अभिजीत हरिप्रीता। हरिप्रीता का मतलब भगवान को ये मुहूर्त बहुत प्रिय है। अभिजीत मुहूर्त ये प्रतिदिन होता है दोपहर के समय में 12 बजे के लगभग, थोड़ा इधर उधर होता है कुछ मिनट। जो काम किसी और मुहूर्त में नहीं हो सकता उसको अभिजीत मुहूर्त में कर लेते, समझे कि नहीं। 12 बजे के आसपास होता है,
10-15 मिनट कभी पहले कभी 1 घंटा के लगभग ये रहता है। अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं इसको। एक ये और एक होता है गोधूली, शाम के समय गोधूली मुहूर्त, गोधूली लग्न। कोई मुहूर्त नहीं है, कोई अच्छी तिथि नहीं है, तो अभिजीत मुहूर्त को लक्ष्य करके वो काम कर लिया जाता है, शुभ काम। और गोधूली को भी, जिस समय गाय चरने के बाद वापस आती है उस समय। तो क्या हुआ, अभिजीत हरिप्रीता। हरिप्रीता का मतलब ये ऐसा मुहूर्त है, अभिजीत ये हरि का प्रिय। हरिप्रीता का मतलब हरिप्रिय मुहूर्त है ये। तब क्या हुआ, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और कहते ऐसा दोपहर का समय, मध्य दिवस का मतलब मध्याह्न, मध्याह्न नहीं, मध्याह्न होता है दोपहर के बाद, मध्य दोपहर। मध्य दिवस का मतलब दिन का जो मध्य भाग, दिन का मध्याह्न का मतलब दोपहर के बाद, दिन का जो मध्य भाग है उसमें अति शीत ना घामा, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी थी ना ज्यादा ठंड थी, पावन काल। और ऐसा कहते पवित्र वो आ गया, जितने लोग थे सबके मन में आनंद, सबके मन में शांति। अयोध्या में जितने लोग थे, सब जगह ब्रह्मांड में जितने लोग थे, सबके मन में एक अपूर्व आनंद छा गया, एक शांति की लहर सबके चित्त में दौड़ गई। और शीतल मंद सुर विबहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। हवा बहने लगी हल्की हल्की। कैसे, कौन सी हवा? लिखा शीतल मंद सुरभि, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। ये हवा जो बहती है इसमें भी 3 गुण होने चाहिए। आगे भी मैंने बोले कई बार, जो हवा बहती है 3 गुण होने चाहिए हवा बहने वाली में। कौन कौन सा? पहला शीतल, हवा जो बहे, अगर गर्म हवा बहे तो अच्छी लगेगी, हैं? किवाड़ बंद कर लेंगे, आप किवाड़ बंद करके बैठ जाएंगे, मुंह ढक लेंगे, नहीं। कैसी हवा हो? शीतल। अच्छा, दूसरा कौन सी हो? मंद। मंद का मतलब धीरे धीरे बहने वाली हो, पर 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 करके बहने वाली ना हो, अच्छी लगेगी तब, अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी कैसे लगेगी? शीतल मंद। अच्छा, शीतल भी हो, मंद भी हो, सुगंधित ना हो, तब अच्छी लगेगी। अतः उस समय क्या हुआ, शीतल मंद सुगंध सुरभि। सुरभि का मतलब सुवासित हवा जो है, सुगंध लेके वो बहने लगी। और जो देवता थे, देवता सब हर्ष से परिपूर्ण हो रहे थे, उनका आज काम बनने जा रहा था। कितनी देर से देवता पुकार रहे थे, भगवान के पास गए, प्रार्थना की, कई कुछ किया उन्होंने, देवताओं ने। आज वो समय आया। कब? वो कब रावण के आतंक से मुक्त होंगे, कब खरदूषण के आतंक से मुक्त होंगे, कब ये इतने जो निशाचर राक्षस हैं जिन्होंने देवताओं की तंग कर रखा था, देवताओं को जीत करके रख लिया था, इतने तंग थे देवता, रावण ने सबको अपने कारागार में अपने अधीन करके रखा हुआ, सब उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे महाराज। इस प्रकार लंका जो थी, लंका में इस प्रकार सब देवताओं को रखा था, सबको जीत लिया था ना उसने, रावण ने सबको जीत के रखा हुआ था, इसलिए सब डरते थे, डरते थे। ओ जो इंद्रदेव वो टाइम पे वर्षा करते, टाइम पे वर्षा करते और जितनी जरूरत है उतनी करते, ज्यादा कम नहीं करते, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी, इतना डरते थे। फिर वायुदेव क्या करते? वायुदेव जो थे, जो सड़कें थी उसके लंका की, उसके जो भवन थे उनको सफाई नहीं करनी पड़ती थी, हवा ही आके सफाई कर देती थी। हवा कनक कोटि विचित्रम
विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना तुम भट्ट भट्ट सुभट्ट बेतिम चारु पुर बहु विधि बना। वहां पर वर्णन कैसे थी, सड़कें कैसे भवन थे, और हवा ऐसे बहती थी कि वो जो डस्ट है, डस्ट को उड़ा के ले जाती थी। झाड़ू नहीं चलाना पड़ता था, डस्ट को उड़ा के ले जाती, फिर सफाई कर देती। अच्छा, डस्ट तो उड़ गई, फिर इंद्रदेव की बारी आती, वो इतना ड्रिजलिंग करते, वो सींच देते सारी सड़कों को, थोड़ी थोड़ी बारिश करके सब सड़कें सींच देते। इस प्रकार उसने सबको बस में रखा हुआ था। वो तंग थे। अब क्या हो गया साहब, आज सांस आ गई, भगवान का जन्म का समय आ गया, आज बस अब हमारा काम बनने वाला है। इसलिए देवता जो है वो बहुत खुश थे। और कौन खुश था? हर्षित सुर का मतलब संतन मन चाव। और जो भगवान के भक्त हैं उनके मन में चाव था। हाँ, अखियां तरस गई भगवान के दर्शन को। युग युग बीत गए, भगवान का दर्शन हुआ नहीं। कब से हम उनकी बाट जो रहे हैं, कब से हम बैठे हैं उनका ध्यान लगा के। जो भक्त लोग हैं इंतजार करते करते उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई। आज वो तिथि जो है सामने में आ गई, जिससे भक्तों को भी आनंद हो गया, खुश हो गए भक्त। और बन कुसुमित गिरिगन मनियारा स्वहीं सकल सरिता अमृत धारा। जितने वन थे सब पुष्पों से लद गए। वन सब जो पुष्प क्या पुष्प गुच्छों से लद गए। सब जो वन थे सब जगह वो बुके बनाने नहीं पड़े, वो वृक्षों पर स्वयं बुके बन के प्रकट हुए। इस प्रकार पुष्प गुच्छ जो है लटकने लगे। और गिरिगन मनियारा, पर्वतों से मनियां निकलती हैं, पर्वतों से निकल के रत्न निकलते हैं ना, तो पर्वतों से मनियां बाहर आ गई, सब अपने आप बाहर आके पर्वतों को प्रकाशित करने लगी, पर्वतों को जगमग जगमग करने लगी मनियां। और सारी नदियां ऐसे बहने लगी, उनमें अमृत जैसा पानी बहने लगा, स्वच्छ पारदर्शी निर्मल पानी सब नदियों में बहने लगा। तब सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी समाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावई गुण गंधर्व बरूथा। ब्रह्मा जी ने देखा अभी समय आ गया भगवान के प्रकट होने का। और सारे भजन गीति दे दो सबको। और 113 नंबर कितना पेज था? 213 पेज वहां डिस्प्ले करना, सब लोग मिलके गाएंगे। मधुमंगल शंख बजाएगा 12 बजे कोई? देखो जिसको आता है बजाना। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के प्रकट का होने का समय आ गया। सारे देवता अपने जहाज जो हैं सजा सजा कर चले। देवता कुछ उधर दे दो तो कुछ इधर मिल के करें। और निर्मल आकाश जो था, आकाश में देवता भर गए, सबके जो हैं विमान आकाश में आ गए, सब लोग भर गए। और गंधर्व जो थे, गंधर्वों के दल जो थे, वो भगवान के गुण का गुणगान करने लगे। क्या करने लगे? वो बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन धुंधुबी बाजी। वो जो हाथ में अंजलियों में, अंजलियां का मतलब अंजलि लेके फूल भर भर के देवता लोग बरसाने लगे। अयोध्या के आकाश पर देवता लोग फूल बरसाने लगे। और आकाश में दुमदुमियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। और स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज जन से निज सेवा। सारी जो जातियां, नाग मुनि देवता सब भगवान का स्तव करने लगे। और बहुत प्रकार से अपनी सेवा, अपने गिफ्ट, अपने उपहार भेंट करने लगे। और सरसुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज
धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने लोक में जा गए, चले गए, और समस्त लोगों को शांति देने वाले, आनंद देने वाले जो हैं जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। कौन? भगवान राम। जय दो ना जोर से। अभी अयोध्या गए थे मधुमंगल, और वहां से ले आए सरजू जल। रमन गया ना, मुझे सुबह बताया उसने, सरजू जल लाए हैं। ये गुरु जी की कृपा, आज उनकी जन्मतिथि में अयोध्या का जल मिल रहा है, सरयू का, है ना। तो जिसको लेना हो वहां पर वो दे दिया जाएगा। पान करें, सिर पे ले, बहुत अच्छी बात है। घर बैठे सरजू का जल मिल रहा है, और क्या। नहीं, सरजू में नहाना, भगवान ने अपने मुखारविंद से सरजू का महात्म बोला है कि ये जो सरजू है, इसमें आदमी एक बार स्नान कर ले, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, भगवान बोलते हैं, मेरे धाम में आए। पढ़ो जरा मानस। कहते इसलिए मुझे अयोध्या बहुत प्यारी है, सरजू मुझे बहुत प्यारी है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
बोलेगा, मिलके बोलिए सब। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तरुण श्यामा भूषण बदमाला नयन विशाला सिंधु करारी दुई कर जोरी स्तुति तोरी विधि करो अनंता छाया गुण ज्ञाना तीत माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर अनुगुण आगर जय गावै सुखी संता सोमहित लागी धन अनुरागी प्रकट श्रीकांता ब्रह्मादिकाया नियमिति माया रोम रोम प्रतिरोध हरे मौर सोवासी उपहासी सुनत धीरमति दीन उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकाश प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति डोली करुणा कये रूपा जय सुशीला अति प्रसीला जय सुख परमानोता सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना जोई मात स्वरूपा जय चरत गावै हरिपद पावे तेना भवे भूपा प्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु आज प्रकट हुए। मुनियों के मन को हर लेने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। जो रूप मुनियों को मन को हर लेता है, नेत्रों को आनंद देने वाला, उनका जो रंग था मेघ के समान गंभीर श्यामल शरीर और 4 भुजाएं थी। जब भगवान अवतरित हुए 2 भुजाएं नहीं थी, 4 भुजाएं, और चारों भुजाओं में निज आयुध भुज चारी, चारों भुजाओं में 4 प्रकार के अस्त्र जो थे भगवान ने धारण किए हुए थे। और दिव्य भूषण बनमाला नयन विशाला, दिव्य भूषण भगवान ने धारण किए हुए थे। बड़ी बड़ी आंखें, शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी, शोभा के समुद्र। समुद्र कौन प्रकट हुआ? खरारी, भगवान का एक नाम है खरारी। खरारी का मतलब खर को मारने वाले, खर को, एक खरारी है, एक दूषनारी, एक नाम है दूषनारी, और एक कट्टा भी है खर दूषनारी। खरारी भगवान का जो खर को मारने वाले आज जो हैं शोभा की सिंधु, शोभा के समुद्र प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़ लिए कौशल्या ने और कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार आपका स्तव करूं? कहीं विधि करो अनंता, आप अनंत हैं, आप असीम हैं, मैं आपका स्तव किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपकी माया, आपके गुणों और ज्ञान से परे, और आपको परिणाम से, परिमाण से आपको माप नहीं सकता है। आप असीम हैं, परिमाण से परे बताते हैं। और श्रुतियां और संत जन दया और सुखों का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले। हे भगवान, हे लक्ष्मीपति भगवान, क्योंकि वो चतुर्भुज है वहां पर भगवान लक्ष्मीपति नाथ, आप मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। आज
सो मम हित लागी। मम हित लागी का मतलब मेरे मंगल के लिए, मेरे कल्याण के लिए आप प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मांड निकाया वेद कहते हैं कि आपके ब्रह्मांड निकाया वेद कहते हैं आपके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं, माया से रचे हुए समूर भरे पड़े हैं आपके एक रोम रोम में। आप मेरे गर्भ में आ गए। कुशल्य बोलती जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में है आप मेरे गर्भ में आ गए। एक कहते हंसी की बात सुनकर जो समझदार पुरुष आदमी है वो भी स्टेबल नहीं रह पाते। अरे अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के मालिक कुशल्य के गर्भ में आ गए, वो भी कहते हैं विचलित हो जाते हैं। जब माता को पता लगा, हंसी की जब पता लगा तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए। बहुत प्रकार के चरित्र भगवान करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा भगवान को सुनाई। समझे? पूर्व चरित्र सुनाए। कौन सी कथा सुनाई? चरित्र बहुविधि कीन चहे, कहीं कथा सुहाई मात बुझाए। पूर्व जन्म की कथा सुना के माता को शांत किया। क्या कथा सुनाई? कैसे? आपने तो वर मांगा हुआ है। मनु शतरूपा का सारा, मनु और शतरूपा का सारा प्रसंग सुनाया भगवान ने कि आप तो शतरूपा और दशरथ महाराज ने, आपने तो इतनी तपस्या करके मुझे वर में प्राप्त किया है। जब ऐसा पता चला तब वो शांत हुई कौशल्या। तब उनके प्रति वो पुत्र का जिससे भाव प्राप्त हो जाए, अभी तो वो चतुर्भुज देख रही है, इस प्रकार पुत्र भाव हो जाए, ऐसा किया। तब माता पुनि बोली सोमती डोली। अब माता का जो चित्त है वो बदल गया और बोली हितात तजहु तात ये रूपा। हितात अब इस चतुर्भुज के रूप को आप कृपा करके त्याग दीजिए। कीजिए शिशु लीला, आप बच्चा बन जाइए, शिशु बन जाइए। किसकी जय शिशु लीला अतिशय अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। मैं आपका ये चतुर्भुज रूप नहीं, मैं तो आपका जो शिशु रूप है वो देखना चाहती हूँ, जिससे मुझे परम सुख मिले। सुनी वचन सुदान। जब सुना भगवान ने, भगवान शिशु हो गए और जैसे बच्चे रोते हैं जन्म के समय, इस प्रकार भगवान भी रोने लगे। ये चरित्र जे गाव ही, ये कहते हैं भगवान का जो चरित्र है, ये जो अभी हमने गाया, एक को जो गान करते हैं भगवान के जन्म का चरित्र जो गान करते हैं, रात को प्रयास करेंगे थोड़ा डिटेल से याद करने का। अभी तो इसको समाप्त करते हैं, घंटी होगी, आरती होगी। ये चरित्र जे गाव ही, इस चरित्र को जो गान करते हैं हरिपद पावही, उनको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तेन परई भवकूपा, उनको भवसागर भवकूप में निवास नहीं करना पड़ता है, उनको भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसलिए विप्रधेनु सुन सुर संत हित, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, देवताओं के लिए और अपने भक्तों के लिए भगवान ने आज मनुष्य का अवतार लिया है। और उनके तो कहते बहुत गुण माया बहुत है, इंद्रियों से परे है। और सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बहानी, संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चे का रोना सुन के सब जो रानियां थी वो वहां पर आ गई। सबको पता चल गया कि आज तो आप कीर्तन करेंगे उतनी देर, चलो जो भी उसमें क्या रानियां आई, सुमित्रा जी का क्या रिएक्शन था, कैकेयी का क्या रिएक्शन था, फिर उनके बाद भरत जी और अपना ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुमार कैसे हुए, कैसे कैसे वो जो महाराज दशरथ थे उनको कैसे सूचना दी गई, क्या हुआ उसके बाद अयोध्या में कैसा आनंद छाया और कैसे कैसे ये सूचना सब जगह फैली। हम रात को प्रयास करेंगे। अभी तो चल थोड़ा उनका अच्छा ही है, कीर्तन होना चाहिए। प्रकटे हैं राम रघुरैया, अजी प्रकटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बजैया। प्रकटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बजैया। प्रकटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बजैया। प्रकटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे
राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। वो सुंदर गोपाल जी बैठे हुए थे, भोग दे रहे थे, वो उठ के नाचने लगे। मैं कहा मैं भी उठूं ऐसा। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रगटे हैं चारों भैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं राम रघुवैया 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 अवध में बाजे बधैया 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 प्रगटे हैं राम रघुवैया अवध में 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 बाजे बधैया। ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए नारद जी आए ब्रह्मा जी आए बताइए आगे आए ब्रह्मा जी आए नारद जी आए ब्रह्मा जी आए नारद जी आए ब्रह्मा जी आए नारद जी आए आ गए हैं डमरू बजैया अवध में बाजे बजैया। ओ आ गए हैं डमरू बजैया अवध में बाजे बजैया डमरू बजैया अवध में बाजे बजैया भगते हैं राम रघुवैया अवध में बाजे बजैया भगते हैं राम रघुवैया अवध में बाजे बजैया भगते हैं राम रघुवैया अवध में बाजे बजैया 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 प्रगटे हैं राम गलीन गलीन में धूम मची है, गलीन में धूम मची है गलीन गलीन में धूम मची है, गलीन में धूम मची है गलीन गलीन में धूम मची है, गलीन में धूम मची है गलीन गलीन में धूम मची है, गलीन में धूम मची है गलीन गलीन में धूम मची है, गलीन में धूम मची है
माला बाद में करना। मधुमंगल कुर्सी छोड़ दो। कौन लुटावे हीरे मोती, 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 कौन लुटावे रुपया, कौन लुटावे रुपया, तुम्हें बारे बधैया, रुपया बदले बाजे बजैया, कौन लुटावे रुपया, तुम्हें बारे बधैया, ते हैं राम गोरिया में बाजे बजैया, लगते हैं राम गोरिया, तुम्हें बारे बधैया, हैं राम में बाजे बजैया, लगते हैं राम गोरिया, तुम्हें बारे बधैया, दशरथ लुटावे हीरे मोती, दशरथ लुटावे हीरे मोती, लुटावे हीरे मोती, दशरथ लुटावे हीरे मोती, दशरथ लुटावे हीरे मोती, लुटावे हीरे मोती, दशरथ लुटावे हीरे मोती, लुटावे हीरे मोती, मैया लुटावे रुपया, मैया लुटावे रुपया, तुम्हें बारे बधैया, मैया लुटावे रुपया, अवध में बाजे बजैया, मैया लुटावे रुपया, तुम्हें बारे बधैया, ते हैं राम रुपया, अवध में बाजे बजैया, लगते हैं राम गोरिया, तुम्हें बारे बधैया, ते हैं राम रुपया, अवध में बाजे बजैया, लगते हैं राम गोरिया, तुम्हें बारे बधैया, ते हैं राम रुपया, अवध में बाजे बजैया, लगते हैं राम गोरिया, तुम्हें बारे बधैया, झांझ मृदंग झांझ मृदंग ढोल डफ बाजे, झांझ मृदंग ढोल मंगवाजे, झांझ मृदंग ढोल डफ बाजे, मृदंग ढोल मंगवाजे, झांझ मृदंग ढोल डफ बाजे, मृदंग ढोल मंगवाजे, नाचत है ताता थैया, बाजे बधैया, नाच रहे दादा भैया, तुम्हें बाजे बधैया, ताता थैया, अवध में बाजे बजैया, दादा भैया, तुम्हें बाजे बधैया, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हमारे गुरुजी बहुत पसंद करते थे और पहली बार जब यहाँ पर संकीर्तन नगर संकीर्तन निकला
मेरे को याद है वो सीन पुरी महाराज किस प्रकार गाते थे। ये पुरी महाराज की याद है। पुरी महाराज इसको जब भी ये तिथि होती तो यहाँ पर नगर संकीर्तन में आते और यही जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है पोस्ट ऑफिस बाजार में, वहां पर नगर संकीर्तन निकलता और महाराज जी रथ के आगे यही गाते, जय राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय राम लक्ष्मण ठाकुर जी प्रकट हुए, भगवान राम तो प्रकट हुए, लेकिन हमारे गुरु जी भी प्रकट हुए। हमारे गुरु जी प्रकट हुए आज की तिथि को ही अवलंबन करके। जिस प्रकार भगवान राम आज की तिथि को अवलंबन करके प्रकट हुए, इस प्रकार हमारे गुरु जी भी इसी तिथि को प्रकट हुए। और हमारे कुलदीप जी बहुत इसमें गाते थे, दिन चढ़े आई पाका वाला थे आज मेरे सतगुरु आए ने, दिन चढ़े आई पाका वाला आज मेरे सतगुरु आए ने, दिन चढ़े आई पाका वाला, और दिन चढ़े आई पाका वाला के आज मेरे सतगुरु आए ने, दिन चढ़े आई पाका वाला के आज मेरे सतगुरु आए ने, चढ़े आई पाका वाला के आज मेरे दिन चढ़े आई पाका वाला के आज मेरे सतगुरु आए। मैं नचा ते नाले गावा, 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 खुशियाँ मोर मनावा, खुशियाँ मोर मनावा, खुशियाँ बहुत मनावा, खुशियाँ बहुत मनावा, मैं सौ सौ सगन मनावा के आज मेरे सतगुरु आए ने, सौ सौ सगन मनावा के आज मेरे सतगुरु आए ने, दिन चढ़े आई पागा वाला के आज मेरे सतगुरु आए ने, दिन चढ़े आई पागा वाला के आज मेरे सतगुरु आए ने, सतगुरु आए इना गलियां हार परोवा, चुन चुन कलियां, सतगुरु आए इना गलियां हार परोवा, चुन चुन कलियां,
सतगुरु आए सतगुरु सारे पूरे रामांते वारी वारी जामा के आज मेरे सतगुरु आए नारायण वारी वारी जामा ते आज मेरे सतगुरु आए चढ़े आई पाता वाला के आज मेरे सतगुरु आए चढ़े आई पाता वाला के आज मेरे सतगुरु गुरु जी आए ऐसे अंगना मंगलो मंगलो जो भी मंगना गुरु जी आए ऐसे अंगना मंगलो जो कुछ मंगना जामा के आज मेरे सतगुरु आए इस अंगने दो वारी वारी जामा के आज मेरे सतगुरु आए दिन चढ़े आई पाला वाला के आज मेरे सतगुरु आए दिन चढ़े आई पाला वाला के आज मेरे सतगुरु आए चढ़े आई पाला गाल पड़ा धाम जय जय गुरुदेव जय जय गाल पड़ा धाम जय जय गुरुदेव जय जय गाल पड़ा धाम जय जय गुरुदेव जय जय गाल पड़ा धाम जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि राधा वल्लभ जू की यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना 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 गोपी परान धन मदन मनोहर 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 कालिया दमन विधान कालिया दमन विधान कालिया दमन विधान कालिया दमन विधान यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना अमल हरि नाम আমি अभिलाषा 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 विपिन पुरंदर नवीन नगर विपिन पुरंदर नवीन नगर विपिन पुरंदर नवीन नगर विपिन पुरंदर नवीन नगर वंशी वदन सुवासा वंशी वदन सुवासा वंशी वदन सुवासा वंशी वदन सुवासा यशोमती नंदन ब्रजवर
गोकुल रंजन कान्हा यशोमती नंदन नागर गोकुल रंजन कान्हा यशोमती नंदन नागर गोकुल रंजन कान्हा यशोमती नंदन नागर गोकुल रंजन कान्हा व्रज जन पालन असुर कुल नाशन 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 नंद गोधन रखो वाला नंद गोधन रखो वाला नंद गोधन कृपा